चलिए नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। आपको हम बता दें कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण कल हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, इसके लिए हम बहुत खेद है। ठीक है ना। आज हम आपके लाए हैं कारक जिसका अनुवाद में बहुत ही अहम योगदान होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, चाहे वह आपका 9th का क्लास हो या 10th का क्लास हो, सब में आपका कारक से संबंधित क्वेश्चन जरूर रहता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो। इससे लगभग देखा जाए तो आपका जो है ना 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन कारक से निश्चित रहना है, जो लिखित संबंधित हो या आपका ऑब्जेक्टिव से संबंधित हो। तो चलिए मित्रों, आज हम समझेंगे कारक के बारे में और कारक से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले तो हम लॉन्ग क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कारक के बारे में देखेंगे, कारक से संबंधित बोर्ड पर कुछ लिखा गया है और वह कारक है। कारक क्या है? कारक के बारे में यहाँ पर संस्कृत में कुछ डिफिनीशन लिखा गया है। कारक के बारे में यहाँ लिखा हुआ है क्रिया अन्वितम कारकम। क्रिया का अन्वय करना, क्रिया का अन्वय करना ही कारक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में कुछ लिखा गया है और कारक को परिभाषा को वह प्रदर्शित कर रहा है। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। एक बार और सुनेंगे, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब मित्रों हम समझेंगे क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध कैसे प्रकट हो रहा है, ठीक है ना। क्रिया के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध है, कैसे संबंध है, इसको हम समझेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मित्रों, लिखा क्या गया है? रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है, ये इसका हिंदी होता है। रामः गृहं गच्छति, इसका मतलब क्या है? राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो यहाँ पर रामः, रामः में जो लगा हुआ है मित्रों, आप देख रहे हैं ये बुंदका नहीं है, ये है ना अह कहलाता है, जो केवल प्रथमा विभक्ति में लगता है। जो आगे आपको हम बताएंगे कि कैसे राम में रामः लगा है, जबकि वहीं स्त्रीलिंग का कोई शब्द रहता है तो उसमें अह नहीं लगता है, ठीक है ना। केवल पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ अह का प्रयोग होता है, और क्यों होता है ये सब आगे वीडियो में हम देखेंगे और आगे हम समझेंगे। दिया हुआ है रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। राम कहाँ जाता है? घर जाता है। राम घर जाता है, राम घर जाता है। दोस्तों यहाँ पर राम घर जाता है, इसमें ने छुपा हुआ है। ने क्या है? छुपा हुआ है, जो कारक चिन्ह के संबंध को बता रहा है। ने, कर्ता का जो ने होता है चिन्ह छुपा हुआ रहता है। आगे हम आपको बताएंगे कर्ता का ने चिन्ह जो है ना छुपा हुआ रहता है। कर्ता के ने चिन्ह, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है? तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। जो भूतकाल का सेंटेंस होता है मित्रों, उसमें केवल कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राम घर जाता है, क्या ये भूतकाल का सेंटेंस है? नहीं, ये वर्तमान काल है। राम घर जाता है, इसका मतलब राम द्वारा घर जाने का काम वर्तमान काल में हो रहा है। इसका पहचान क्या है? तो जिसके अंत में ता है, ती है लगा होता है मित्रों, वो क्या होता है? वर्तमान काल को बताता है। यहाँ पर लगा है ना ता है, ये बता रहा है कि ये क्या है? वर्तमान काल है। राम घर जाता है, इसलिए यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होगा हिंदी वाक्यों में। और जिसमें ने का प्रयोग अगर ये यहाँ ने है ना छुपा हुआ है, इसलिए ने के साथ अह का प्रयोग किया जाता है। जब वह एक वचन में हो तो वह शब्द पुल्लिंग में हो। भूतकाल में ने का प्रयोग होता है जबकि भूतकाल में होता है, जबकि क्या अन्य जो काल हैं वर्तमान काल में या भविष्य काल में, वर्तमान काल, ठीक है ना, और भविष्य काल, भविष्यत काल इसको बोलते हैं। भविष्यत काल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है।
वर्तमान काल में और भविष्य काल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जबकि केवल भूतकाल में ही कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि आपको हम बता दें, उसने पढ़ा, ठीक है ना, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने लिखा, ये सब क्या है, भूतकाल का सेंटेंस है। उसने खाया, इसमें ने लगा हुआ है, ठीक है ना। उसने पढ़ा, इसमें ने लगा हुआ है। उसने खाया, रमेश ने पढ़ा, रमेश ने क्रिकेट खेला, रमेश ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट, रमेश ने क्रिकेट खेला, खेला, ये क्या है, भूतकाल का सेंटेंस है। तो भूतकाल का जो सेंटेंस होता है उसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है, जबकि वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर ने इसलिए छुपा हुआ है। राम घर जाता है, इसमें ने छुपा हुआ है और कारक चीज इसमें लगा रहता है, तो अभी आपका कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य आपका सही माना जाता है और उसका सही अर्थ निकलता है। बिना कारक के प्रयोग के द्वारा जो है ना उसका सही अर्थ हम नहीं निकाल सकते हैं। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए उसमें कारक चिन्ह जरूर लगा हुआ होता है। बिना कारक चिन्ह का हम जो है ना वाक्य को हम सुटेबल या शुद्ध नहीं लिख सकते हैं। कारक चिन्ह का अहम योगदान होता है। दूसरा एग्जाम्पल है मित्रों, रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेशः पुस्तकम पठति। रमेश पुस्तक पढ़ता है या रमेश यहाँ पर को छुपा हुआ है। रमेश किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, इसलिए यहाँ पर रमेश में विसर्ग लगा है। रमेशः पुस्तकम पढ़ति, रमेशः पुस्तकम पढ़ति, रमेश पुस्तक पढ़ता है यानी रमेश किताब पढ़ता है। उसी प्रकार अगला है एग्जाम्पल, ग्रामम परितः नदी अस्ति। गांव के चारों ओर नदी है। यहाँ पर ग्रामम क्यों लगा हुआ है मित्रों, गांव के चारों ओर नदी है, जबकि आप जान रहे हैं का के की जिसमें रहता है उसमें षष्ठी विभक्ति और षष्ठी में स्य लगता है। मित्रों आप जानेंगे कि इसमें ग्रामम ही क्यों लगा है, ग्रामस्य क्यों नहीं लगा है, जो कि आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा नियम होता है कि जिस कारक में षष्ठी विभक्ति लगा हुआ हो, यानी का के की लगा हुआ जिस शब्द में, शब्द के जिस वाक्य में का के की लगा हुआ हो, उसमें चारों ओर दोनों ओर लगा हुआ हो, उसमें क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक बार और सुनेंगे मित्रों, जिसमें दोनों ओर चारों ओर शब्द लगा हो और उसमें का के की लगा हुआ हो तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ग्रामस्य न लगकर ग्रामम लगा हुआ है। अब हम आगे देखेंगे, दिया हुआ है कि अब तो हम कारक के बारे में समझ गए। कारक क्या है, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्रिया कौन है, जाना क्रिया है, गश्ती क्रिया है। यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ना क्रिया है। यहाँ पर क्रिया है और इसके साथ एक संबंध स्पष्ट हो रहा है जो कारक है। कह संस्कृत में केवल 6 जो है ना कारक माने गए हैं। ऐसा माना गया है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए कारक को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है, जो उसके विभक्ति के साथ लगा हुआ होता है। अनुवाद की सुविधा के लिए कारक को 8 भागों में बांट दिया गया है, जैसे कि प्रथमा यानी प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, चिन्ह क्या होता है, ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, चिन्ह क्या होता है, को। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति करण कारक, चिन्ह होता है से या द्वारा। चिन्ह क्या होता है, से या द्वारा। मित्रों यहाँ पर से लिखा हुआ है और एक और आपको कहीं पर से दिखाई दे रहा होगा, पंचमी अपदान कारक से। तो दोनों में मित्रों हमको अर्थ अलग अलग अर्थ होता है, इसको समझना है। से का मतलब होता है किसी के द्वारा हम कोई काम करते हैं। से यहाँ पर माध्यम का काम करता है, जैसे कि किसी के द्वारा कोई काम होता है, और से यहाँ माध्यम के रूप में आता है। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ,
तो मेरे द्वारा लिखने का काम किससे हो रहा है? कलम से। तो इसमें क्या लगेगा? करण कारक लगेगा, अर्थात तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यानी जिसमें भी से या द्वारा लगा होता है उसमें क्या होता है, और वाक्य से यह पता चलता है कि ये वाक्य क्या है, किसी के माध्यम को दिखा रहा है, वह क्या कहलाता है? उसमें क्या लगता है? करण कारक या तृतीया विभक्ति लगता है। जिस वाक्य में लगा हुआ हो क्या? को के लिए लगा हुआ हो, अर्थात चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है आपका को के लिए। चतुर्थी विभक्ति कर्ता कारक, चतुर्थी विभक्ति कारक में आएंगे तो संप्रदान कारक होता है। विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति, इसका चिन्ह होता है को के लिए। पंचमी विभक्ति, ठीक है ना, पंचमी विभक्ति इसका कारक का होता है अपदान कारक, और इसका चिन्ह क्या होता है? से अलग होने का बोध कराता है। जैसे पेड़ से पत्ता का गिरना, ठीक है ना, हिमालय से गंगा का निकलना, क्या है? अलग होने का बोध करा रहा है। तो जिसमें भी अलग होने का बोध होता है उसमें पंचमी विभक्ति या अपदान कारक का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, अगला आता है आपका षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति और कौन? षष्ठी विभक्ति कारक में आ जाएगा संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति कारक में क्या आएगा मित्रों? संबंध कारक आएगा। और संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री, ठीक है ना। क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री होता है। इसका होता है षष्ठी संबंध कारक का चिन्ह होता है। मित्रों, उसी प्रकार है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर होता है मित्रों। उसी प्रकार प्रथमा विभक्ति संबोधन कारक। प्रथमा विभक्ति संबोधन कारक का चिन्ह होता है मित्रों क्या? हे, अरे, अहो और अजी। यानी ये किसी को संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, उसमें संबोधन कारक का प्रयोग होता है। संबोधन कारक का प्रयोग होता है मित्रों। इस प्रकार हमने देखा कारक का क्या, ये हम लोग ने पूरा पढ़ लिया। ये कारक के बारे में हमने पढ़ा कि कारक किसे कहते हैं और कारक की विभक्तियां कितना है, कितने कारक माने गए हैं, उनका चिन्ह क्या क्या है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कारक में जो आप पढ़े थे उसके बाद कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक के बारे में समझेंगे। क्रिया को संपादन करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यानी क्रिया को जो करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इंग्लिश में जिसे कहा जाता है क्या? सब्जेक्ट कहा जाता है। काम करने वाला क्या है? यूँ कहें तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और क्रिया कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता पर ही निर्भर करता है क्रिया। यानी कर्ता कारक का बहुत बड़ा योगदान होता है। कर्ता कारक के द्वारा ही कोई क्रिया होती है। रामा पढ़ती, राम पढ़ता है, इसमें कर्ता कारक कौन है? राम। राम क्या है? कर्ता कारक है। कैसे? कि पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम क्या है? कर्ता कारक है। पढ़ने का काम राम कर रहा है, इसलिए राम क्या है? कर्ता कारक है। श्यामः खादती, श्याम खाता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है, इसलिए श्याम क्या है? श्याम क्या है? कर्ता कारक है। श्यामः खादती, श्याम के द्वारा खाने का काम हो रहा है, श्याम खा रहा है, इसलिए श्याम क्या है? कर्ता कारक है। एक और बात, कर्ता कारक जहाँ रहेगा वहां पर क्या होगा? अ का प्रयोग होगा। कर्ता कारक पुल्लिंग शब्दों में, कर्ता कारक पुल्लिंग शब्द एक वचन में जो रहता है उसमें क्या होता है? क्या? कर्ता अह का प्रयोग होता है, जबकि स्त्रीलिंग शब्दों के साथ अह का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता कारक के स्त्रीलिंग शब्दों के साथ अह का प्रयोग नहीं होता है, जबकि कर्ता कारक के पुल्लिंग शब्दों के साथ अह का प्रयोग होता है। कर्ता कारक के पुल्लिंग शब्दों के साथ अह का प्रयोग होता है, जबकि कर्ता कारक के स्त्रीलिंग शब्दों के साथ अह का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर सीता खादती, रमा पढ़ती, ठीक है ना। स्त्रीलिंग का जो भी शब्द होगा वह कर्ता कारक एक वचन में होगा, उसमें अह का प्रयोग नहीं होगा।
तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कर्ता कारक के अंतर्गत कुछ कारक आते हैं, जैसे कि कर्तरी प्रथमा। ये सूत्र है, एग्जाम में कैसे पूछता है, तो एग्जाम में पूछेगा मित्रों, पूछेगा कर्तरी प्रथमा सूत्र लिखें। कर्तरी प्रथमा का सूत्र लिखें तो आपको लिखना पड़ेगा कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ये आपको डिफिनेशन नहीं देता है, बोलता है सूत्र बताइए। तो आएगा एग्जाम में कर्ता कारक का यानी कर्तरी प्रथमा का सूत्र बताएं। कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा का सूत्र क्या होता है? कर्तरी प्रथमा का सूत्र लिखें। ये क्वेश्चन हो गया और इस प्रकार आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना, इस प्रकार पूछेगा। अब विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है, एक तो हम गणित में सूत्र पढ़े थे और संस्कृत में सूत्र कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो सूत्र का मतलब इसके बारे में हमको लिखना है, कर्ता कारक के बारे में लिखना है कि कर्ता कारक में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। अब आता है कर्ता कारक कर्तरी प्रथमा। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे कि राम गृहम गस्ती, राम घर जाता है। राम गृहम गस्ती, राम घर जाता है। इसमें राम क्या है, कर्ता कारक है और राम के द्वारा घर जाने का काम हो रहा है। राम गृहम गस्ती, जिसमें राम क्या है, कर्ता कारक है और राम के द्वारा घर जाने का काम हो रहा है। कृष्ण गीतम गायति, कृष्ण गीत गाता है। इसमें कृष्ण क्या है, कर्ता कारक है। किसके द्वारा गीत गाया जा रहा है, कृष्ण के द्वारा गीत गाया जा रहा है। किसके द्वारा गीत गाया जा रहा है, कृष्ण के द्वारा। किसके द्वारा, कृष्ण के द्वारा, इसलिए कृष्ण क्या है, कर्ता कारक है। यहाँ पर राम क्या है, कर्ता कारक है, क्योंकि इसमें राम के द्वारा काम हो रहा है और यहाँ पर कृष्ण के द्वारा गीत गाने का काम हो रहा है। अगला आता है आपका अवधेय मात्रे प्रथमा। अवधेय मात्रे प्रथमा का सूत्र लिखें, पूछेगा। और अवधेय का मतलब क्या होता है, ये बहुत बड़ा नाम है और समझने पर ये कुछ नहीं है। समझ लेते हैं अवधेय का मतलब क्या होता है, तो कुछ नहीं है। अवधेय का मतलब है मित्रों, जान लीजिए, अवधेय का मतलब क्या होता है, नाम होता है। अवधेय मतलब नाम, अवधेय मतलब नाम। ये जो है ना, आपको हाथी का दांत दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि हाथी का दांत क्या होता है, खाने वाला अलग और दिखाने वाला अलग होता है। वैसे ही अवधेय इतना बड़ा शब्द है, भयानक शब्द है, बच्चा इसको देखकर ही डर जाता है कि अवधेय मतलब कहा गया, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, नाम। और नाम तो हमेशा हम सुनते रहते हैं कि नाम क्या होता है। अवधेय का मतलब बच्चों नाम होता है, और जहां भी नाम होगा उसमें कौन विभक्ति लगेगा बच्चों, प्रथमा विभक्ति लगेगा। जिसमें भी नाम होगा उसमें क्या लगेगा बच्चों, प्रथमा विभक्ति लगेगा। और प्रथमा विभक्ति लगेगा तो ये जान लीजिए बच्चों, जिसमें प्रथमा विभक्ति लगता है, प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग शब्दों के साथ एक वचन में रहने पर कोई शब्द है, तब उसमें क्या लगाते हैं, हम अह का प्रयोग करते हैं। कृष्णः, रामः, देवः, गजः, अश्वः इत्यादि और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। लेकिन बच्चों समझने वाली बात यहाँ पर है, नोट में हमने लिखा है अह का प्रयोग बच्चों कहाँ करेंगे। और बहुत जगह आप देखते हैं राम फल खाता है, राम फलम खादती, लेकिन वहाँ पर लिंग चेंज कर दिया, सीता फल खाती है तो सीता फलम खादती, कहीं लिखा हुआ देखे हैं, नहीं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि याद रखे बच्चों, स्त्रीलिंग शब्दों में, कर्ता के स्त्रीलिंग शब्दों में अह का प्रयोग नहीं होता है जब कर्ता का शब्द एक वचन में रहता है, ठीक है बच्चों। कर्ता के स्त्रीलिंग शब्दों में एक वचन में रहने पर अह का प्रयोग नहीं होता है, जबकि पुल्लिंग में रहने पर अह का प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये समझ ली कि अवधेय का मतलब क्या होता है, नाम होता है बच्चों, और नाम में कर्ता का एक वचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि रामः, कृष्णः, देवः, इसमें अह लगता है, जबकि स्त्रीलिंग में अह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब बच्चों अगला है आपका अव्यय योगे प्रथमा। अव्यय योगे प्रथमा बच्चों समझेंगे अव्यय क्या होता है। हिंदी में डिफिनेशन दिया गया बच्चों, अव्यय उसे कहा जाता है जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन जिसमें नहीं होता है, वह अव्यय कहलाता है। अव्यय किसे कहते हैं, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। देखिए अव्यय शब्दों के योग में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है ना। तो अव्यय कौन कौन होता है, जैसे कि अव्यय कुछ यहाँ नोट में लिखा गया है वो सब अव्यय है। कुत्र, कुत्र मीन्स होता है कहाँ, ये क्या है आपका अव्यय है। अत्र, अत्र मीन्स होता है यहाँ, ये भी अव्यय है। किम, किम माने होता है क्या, या किम माने होता है क्यों, दोनों होता है। क्या भी होता है और किम माने क्यों भी होता है बच्चों। किम मीन्स क्यों भी होता है, ठीक है ना। और यत्र, यत्र मान होता है बच्चों जहाँ। तथा माने क्या होता है जैसे, यथा माने क्या होता है जैसे, तथा माने क्या होता है वैसे, अद माने क्या होता है आज, स्व माने क्या होता है आने वाला कल। ये सब आपको जो लिखवाया गया है बच्चों यही अव्यय है जो कभी नहीं बदलता है, चाहे वो आपका वाक्य क्या हो, एक वचन में हो या बहुवचन में हो, स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो, फिर भी अव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है दशरथा इति राजा अस्ति, दशरथ ऐसा राजा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इति क्या है अव्यय है, और अव्यय जिसमें आ गया उसमें कर्ता में क्या होगा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें भी अव्यय आएगा उसके कर्ता में क्या होगा प्रथमा विभक्ति लगेगा, ठीक है। कृष्ण इति सखा अस्ति, कृष्ण ऐसा सखा है, ये भी क्या है अव्यय है, और अव्यय जिसमें होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है बच्चों। अब जो है ना इसको हम क्या करते हैं, आज हमने पढ़ा कर्ता कारक के बारे में, उसके बाद ठीक है ना कर्तरी प्रथमा के बारे में, अविधेय मात्रे प्रथमा के बारे में, अव्यय योगे प्रथमा के बारे में, और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, इसके कुछ पार्ट और भी हैं बच्चों, ठीक है। और इसी तरह के और भी धमाकेदार टॉपिक को पढ़ने के लिए बच्चों इस जो है ना चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, क्योंकि बच्चों आपके जो है ना सहयोग से ही यह जो है चैनल और भी ग्रोथ करेगा, ठीक है, हम लोग का उत्साह बढ़ेगा। बच्चों आपसे यह जो है ना गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।